सियासत आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर चर्चे में रहती है। जी हाँ, कोई न कोई ऐसा मुद्दा आए दिन उठ ही जाता है कि जिसको लेकर बवाल खड़ा हो जाता है। इस बीच कल देर रात भी एक ऐसा ही मुद्दा उठा जिसके बाद वह अब चर्चे का विषय बन चुका है। दरअसल राजद कोटे के जो मंत्री हैं आलोक मेहता, उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को कम से कम 480 अधिकारियों को तबादले को लेकर उन्होंने आदेश जारी किया था, जिसे कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रद्द कर दिया है। वहीं अब यह मुद्दा बिहार की सियासत में खूब चर्चे में बना हुआ है और इसके साथ ही बिहार की सियासत का जो पारा है वो पूरी तरह से हाई हो चुका है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे संवाददाता चंद्रमोहन। तो चंद्रमोहन, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है, आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा एक्शन क्यों लिया? देखिए प्रीति, नीतीश कुमार ने एक बार फिर से लालू यादव को उन्हीं के अंदाज में झटका दे दिया है। कहें तो झटका फटका जो है दे दिया है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हुए इसी तरह का कदम उठाए थे। उस समय एनडीए की सरकार थी और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय थे। उनके द्वारा भी अपने विभाग में अधिकारियों का तबादला किया गया था, जिस पर नीतीश कुमार ने रोक लगा दिया था। उन्होंने उसे रद्द कर दिया था और ठीक उसी तरह से नीतीश कुमार ने आज फिर से फैसला लिया है और भूमि सुधार विभाग के 480 अधिकारियों का तबादला उन्होंने निरस्त कर दिया है। जो भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता है, उनके फैसले को कैंसिल कर दिया है। इससे पहले आप देख रही होंगी कि बिहार में शिक्षा मंत्री और जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनके बीच में इस तरह की खबरें आ रही थी। दोनों के बीच में मनमुटाव दिख रहा था, लेकिन अब नीतीश कुमार ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले आलोक मेहता उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जो लालू परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। यानी कहें हम कि रोज उनका उठना बैठना लालू परिवार के साथ होता है। उनके फैसले को नीतीश कुमार ने कैंसिल कर दिया है। अब सोच सकती हैं कि बिहार की राजनीति में अब क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार का सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही थी, मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हो पा रहा है। अचानक नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से उनके घर पर मिलने जाते हैं। एक बार नहीं जाते हैं, दो बार जाते हैं, फिर बातें नहीं बन पाती है, दोनों कुछ नहीं कह पाते हैं। फिर अचानक मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के घर पर पहुंच जाते हैं। कभी विजय चौधरी के घर पर पहुंच जाते हैं तो कभी अशोक चौधरी के घर पर पहुंच जाते हैं। कल देर रात अपने परिजनों के घर पर पहुंच गए। अब क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या कुछ बिहार की राजनीति में होने वाला है, सब कुछ डिफरेंट हो रहा है। डिफरेंट विद द पॉलिटिक्स बिहार में देखने को मिल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार अब क्या करेंगे अब किसी को समझ में नहीं है। क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के दबाव में है, लालू प्रसाद यादव जो कहेंगे वही नीतीश कुमार करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें झटका दे दिया है। आप सोचिए, विभाग के अधिकारियों का तबादला किया गया था। अब एक मंत्री अपने विभाग में अधिकारियों का भी तबादला नहीं कर सकता है। ये तो वही बात हुई ना कि यानी आप बस केवल मुखौटा हैं, आपको मुखौटा के तौर पर रखा गया है। जो भी फैसला लेना होगा मैं लूंगा एक मुख्यमंत्री के तौर पर। फिर विभाग के अधिकारियों का जो मनोबल है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि मंत्री की बातों को यहाँ पे नहीं सुनी जा रही है। मंत्री जो कह रहे हैं, विभाग अगर मान लीजिए कि आपका विभाग है तो आपका अधिकार है कि आप किसको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पे वो करने ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो लेकिन इसमें ऐसी भी खबरें सामने आई है कि इस विभाग में लेन देन की सूचना सीएम नीतीश कुमार को मिली है, जिसके बाद उन्होंने ऐसा एक्शन लिया है। अच्छा, एक बात बताइए हमें प्रीति, लेन देन की सूचना मिली थी तो नीतीश कुमार विभाग के मंत्री के साथ बैठ सकते थे, उनसे मुलाकात कर सकते थे, उन्हीं से अधिसूचना रद्द करवा सकते थे। लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री के आदेशोपरांत इस तरह की घटना सामने आई है। एक मंत्री विभाग में अपने अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग करता है और मुख्यमंत्री उस पर उस फैसले को निरस्त कर देते हैं, उस फैसले को कैंसिल कर देते हैं। तो आपको तो साफ तौर पे दिख रहा है कि बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार अलग स्टैंड ले रहे हैं और लालू प्रसाद यादव के जितने भी मंत्री हैं या उनके करीबी नेता हैं इसमें प्रताड़ित हो रहे हैं।
आलोक मेहता का इस समय मानसिक स्थिति क्या होगी आप सोच सकती हैं। वो एक विभाग के मंत्री हैं और उनके विभाग के फैसले को ही मुख्यमंत्री रद्द कर देते हैं, तो फिर उनके मंत्री रहने नहीं रहने से क्या मतलब बनता है। इससे अच्छा है कि मुख्यमंत्री ही सारे विभाग को अपने हाथ में ले ले। इसी तरह से शिक्षा मंत्री भी अपमानित हुए थे, शिक्षा मंत्री का भी अपमान किया गया। के पाठक अपना जो काम है वो कर रहे हैं, अपने मन मुताबिक विभाग को चला रहे हैं और शिक्षा मंत्री मुखौटा बने हुए हैं। ये दूसरी घटना हो गई। पहली घटना शिक्षा मंत्री के साथ जो हुई सो हुई, लेकिन दूसरी बार जिस तरह से मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेहद करीबी माने जाने वाले मंत्री आलोक मेहता के साथ इस तरह की घटना सामने हुई है, तो अब राजद को देखना होगा कि राजद पार्टी आगे अपना भविष्य किस तरह से तय करती है। क्योंकि देखिए, ये एक केवल मसला ये नहीं है कि विभाग के अधिकारियों की जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसे रोक दी गई है। मसला ये है कि गठबंधन के साथ रहते हुए नीतीश कुमार ने इस तरह का स्टैंड लिया, इस तरह का स्टैंड लिया है। एक तो विभाग को उन्होंने बैक फुट पर ला दिया है, दूसरी तरफ मंत्री को भी बैक फुट पर ला दिया है और खुद उस फैसले को निरस्त कर दिया। इसी तरह से नीतीश कुमार जब एनडीए की सरकार थी तो उन्होंने किया था, बाद में उन्होंने अपना जो पल्ला है वो बदल लिया था, इधर से उधर आ गए थे। अब देखिए क्या होता है, बिहार की राजनीति में डिफरेंट विद द पॉलिटिक्स चल रहा है और नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं पता नहीं। तो चंद्रमोहन, क्या लगता है कि जिस तरह से सारी गतिविधियां आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बताई, तो कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र में अजीत पवार ने जिस तरह से एकदम से सत्ता पलट कर दिया था, वे एकदम से शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार इधर भी मतलब बिहार में भी सत्ता पलट कर सकते हैं? देखिए प्रीति, हम अभी जल्दबाजी में नहीं हैं, हम ये कहना उचित अभी नहीं मानेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से कर रहे हैं, दूसरी विपक्षी एकता की जो बैठक हुई उसके बाद जब नीतीश कुमार बिहार में आए तो खबरें चली मीडिया में कि मनमुटाव है, लेकिन उन्होंने इसे समझिए कि इग्नोर कर दिया। इस बिंदु पर जो उनके सहयोगी हैं आकर खुलकर कहे कि इस तरह की कोई बात नहीं है, इंडिया एकजुट है और हम लोग सब कुछ सहमत हैं। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से अब फैसले ले रहे हैं, जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है, जिस तरह से अपने करीबियों से अब अचानक मुलाकात कर रहे हैं, तो डिफरेंट विद द पॉलिटिक्स तो हो रहा है। कुछ न कुछ बिहार की राजनीति में हो रहा है, हो सकता है इसका असर व्यापक हो, क्योंकि राजद कोई छोटी पार्टी नहीं है। नीतीश कुमार उसके सहयोग से ही इस समय मुख्यमंत्री हैं और उसी अपने ही सहयोगी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिए हैं। यानी आलोक मेहता के फैसले का या शिक्षा मंत्री का जो फैसला है उनके फैसले का अगर तौहीनी हो रहा है विभाग के अंदर ही, तो एक तरीके से जितने भी राजद कोटे के मंत्री हैं उनका वैल्यू शून्य हो गया। वो मंत्री पद पर रहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहे, तो फिर मंत्री बनने का मतलब क्या बनता है। तो ऐसे में राजद पार्टी भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरे हिसाब से राजद पार्टी भी कुछ बड़ा रुख अख्तियार कर सकती है, क्योंकि पहली बार नीतीश कुमार ने लालू यादव के अंदाज में राजद को फटका और झटका दोनों दिया। जी, तो धन्यवाद चंद्रमोहन। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिकता अभी क्या है, उनके दिमाग में आखिर क्या कुछ चल रहा है, ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सका है। लेकिन जिस तरह से उनकी गतिविधियां देखी जा रही है, कभी शिक्षा मंत्री तो कभी आलोक मेहता जो कि भूमि राजस्व विभाग के मंत्री हैं, तो एक के बाद एक जो राजद कोटे के मंत्री है उनके खिलाफ जो मुख्यमंत्री का एक्शन है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। हालांकि स्पष्ट क्या है, आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार की राजनीति में आने वाले कुछ दिनों में कुछ बड़ा देखने के लिए मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़े ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे दर्श न्यूज के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं, तो वहां पे भी जाकर आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं।